नमस्कार दोस्तों। आज से कुछ वीडियो में दो तीन जो भी वीडियो लगे उसमें हम प्लेट विवर्तन की सिद्धांत यानी कि प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी को डिस्कस करेंगे डिटेल में। ठीक है। प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी आधुनिक भूगोल में यानी कि ज्योग्राफी और भूविज्ञान जियोलॉजी का सबसे महत्वपूर्ण सिद्धांत माना जाता है, क्योंकि यह महाद्वीपों की स्थिति, पर्वत निर्माण, भूकंप, ज्वालामुखी, जो महासागरीय गर्त हैं, द्वीपीय श्रृंखलाएं हैं, महासागरीय कटक हैं, बहुत सारी जो स्थलाकृतियां हैं, भू आकृतिक घटनाएं जो होती हैं उनको बनने के लिए उससे सीधे संबंधित है। तो ये द मोस्ट इम्पोर्टेंट थियरी कही जा सकती है आपकी जियोमॉर्फोलॉजी से संबंधित। तो इसको हम डिस्कस करेंगे। ओके, लेट्स स्टार्ट। तो प्लेट विवर्तन की सिद्धांत, इसमें दो चीजें हैं, एक तो है प्लेट, दूसरी है विवर्तन की। तो क्या होती है प्लेट? तो पहले देखते हैं प्लेट क्या है। जैसे कि इससे पहले के लेक्चर्स में हम समझ चुके हैं, पृथ्वी की आंतरिक संरचना, पृथ्वी को तीन भागों में बांटा गया है। क्रस्ट, ये ऊपर सबसे ऊपर का जो पार्ट है ये क्रस्ट है। फिर यहाँ से 2900 किलोमीटर तक मेंटल है और उसके नीचे कोर है। फिर ये इनर कोर, आउटर कोर, ऐसे ही अपर मेंटल, लोअर मेंटल, ऐसे ही क्रस्ट, अपर क्रस्ट, लोअर क्रस्ट में जो बटा होता है। ठीक है। अब जो क्रस्ट है उसमें अपर मेंटल का सबसे अपर मोस्ट लेयर यानी कि ये वाला लेयर, ये आपका है अपर मेंटल, और ये है यहां से यहां तक लोअर मेंटल। तो अपर मेंटल का सबसे अपर मोस्ट लेयर ये जो है पतला वाला, इसको और क्रस्ट को मिला करके अप्रॉक्स 100 किलोमीटर की ये डेप्थ इसकी है, इसको बोलते हैं स्थल मंडल यानी कि लिथोस्फीयर। ओके। और जस्ट उसके नीचे ये जो 400 किलोमीटर अप्रॉक्स का थिक जो एरिया है इसको बोलते हैं एस्थेनोस्फीयर यानी कि दुर्बल मंडल। तो प्लेट क्या है? जो आपका स्थल मंडल है यानी कि क्रस्ट और अपर मोस्ट लेयर ऑफ अपर लेयर, अपर मेंटल को मिलाकर के जो लिथोस्फीयर बना है, इस लिथोस्फीयर यानी कि स्थल मंडल के बड़े खंड है। क्या है? वृहद खंड है। वृहद खंड बोल सकते हैं किसके? स्थल मंडल के। स्थल मंडल के बृहद खंड होते हैं प्लेट। और टेक्टोनिक्स क्या होती है? टेक्टोनिक होती है यानी कि विवर्तन की होती है आपकी एक भू संचलन, यानी कि ये जो प्लेट्स हैं उनका संचलन, उनकी गति, लेकिन बहुत ही मंद, बहुत ही धीरे होती है ये गति, तो वो होती है विवर्तन की। तो ये सिद्धांत दो शब्दों से मिलकर बना है, प्लेट और विवर्तन की, यानी कि प्लेटों के संचलन से संबंधित है ये सिद्धांत। ठीक। इनसे इनके विकास से जुड़ी हुई, इस सिद्धांत के विकास से पहले, इससे पहले दो सिद्धांत आए थे जो इसके विकास क्रम में योगदान दिए। इन सिद्धांतों को अलग से हम फिर किसी वीडियो में डिस्कस करेंगे। आज एक शॉर्ट डिस्क्रिप्शन देख लेते हैं। इसमें से पहला है महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत। महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत, ठीक है। कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी, ये किसने दिया? इसको दिया अल्फ्रेड वेगनर ने। 1912 में। ठीक है। अल्फ्रेड वेगनर एक जर्मनी के भूगोलवेत्ता थे। इन्होंने बताया कि जो हमारी पृथ्वी थी वो बहुत पहले, ये जो सारे खंड जो प्लेट्स आज दिख रहे हैं वो पहले एक बहुत बड़ी भू आकृति यानी कि बहुत बड़ी भू संरचना से जुड़े हुए थे, जिसको इन्होंने पेंजिया कहा। और इसके किनारे जो बृहद सागर था
इसको इन्होंने पैंथालासा कहा, पैंथालासा। ठीक है, फिर बताया इन्होंने कि बाद में ये टूट गया, फिर ऊपर के भाग को ऊपर के भाग को अंगारन लैंड, नीचे के भाग को गोंडवाना लैंड बोला गया। फिर आगे ये सारे अलग अलग प्लेट्स में डिवाइड हो गए, जो आज की प्लेट विवर्तन के सिद्धांत में से जुड़े हुए हैं। ठीक है, तो ये अल्फ्रेड वेगनर ने कहा था। इसके लिए इन्होंने बहुत सारे प्रमाण भी दिए थे, जैसे कि महाद्वीप जो है एक दूसरे से मतलब मिलते जुलते हैं, जो उनके तट हैं ऐसा लगता है कि वो कभी एक दूसरे से मिले हुए थे। फिर जीवाश्म प्रमाण है, यानी कि समान जीवाश्म अलग अलग महाद्वीपों से मिलते हैं। ऐसा तभी हो सकता है जब वो दोनों कभी न कभी एक दूसरे से जुड़े हो, समान सेल संरचनाएं मिलती हैं। जैसे कि गोल्ड के जो वेन्स हैं वो अफ्रीका के वेस्ट कोस्ट में पाए जाते हैं, और साथ ही साथ ब्राजील यानी कि साउथ अमेरिका में प्लेट में भी पाए जाते हैं। ऐसे ही ऐसे क्या नाम है, ऐसी कुछ जगहें हैं महाद्वीप की, ऐसी स्थान जहाँ पे बहुत गर्मी पड़ती है, फिर भी वहाँ पे हिमानी निक्षेप पाए गए हैं। तो ऐसे बहुत सारे प्रमाण भी इन्होंने दिए, लेकिन इनका प्रॉब्लम ये था कि ये इसको प्रूव नहीं कर पाए। इसका जो फोर्स है, मतलब ये जो संचलन हो रहा है, ये जो मतलब कि ये पेंजिया जो टूटा, तो क्यों टूटा, उसके पीछे क्या फोर्स था, ये डिस्क्राइब नहीं कर पाए। लेकिन ये बहुत ही इंपॉर्टेंट था, क्योंकि प्लेट विवर्तन के सिद्धांत के डेवलपमेंट में इसका बहुत महत्वपूर्ण योगदान था। दूसरा जो सिद्धांत था वो है समुद्र तल प्रसार सिद्धांत। समुद्र तल प्रसार सिद्धांत यानी कि सी फ्लोर स्प्रेडिंग। स्प्रेडिंग थ्योरी ये दिया था आपके हैरी हेस ने 1960 में। इसको हैरी हेस ने दिया था। तो इन्होंने क्या बोला, इन्होंने बोला कि जो महासागर का तल है वो प्रसारित हो रहा है। प्रसारित क्यों हो रहा है कि जो तल है वो लगातार बनता, जो महासागर का तल है ये लगातार बन रहा है और नष्ट हो रहा है, बनता है और नष्ट होता है। इस बनने और नष्ट होने की प्रक्रिया में जो रिज है, यानी कि जो महासागर के ऊपर जो रिज बनता है, उस पर जब लोड बढ़ता है तो लोड बढ़ने से एक फोर्स काम ग्रेविटी के डायरेक्शन में, ग्रेविटेशन के डायरेक्शन में, यानी कि नीचे की ओर एक फोर्स काम करता है। फिर उसी फोर्स को लेकर के ये प्लेट विवर्तन के सिद्धांत दिया गया। ठीक है, तो अब हम देख लेते हैं कि इसके बाद जब प्लेट्स की बात आती है तो वो कौन कौन से प्लेट्स हैं इंपॉर्टेंट, मेजर प्लेट्स, माइनर प्लेट्स। ठीक, नाउ जो प्लेट विवर्तन के सिद्धांत है, एक बार इसकी परिभाषा देख लेते हैं। इसकी परिभाषा परिभाषा ये हो गई कि पृथ्वी का जो ऊपरी कठोर परत लिथोस्फीयर है, अभी जो हमने बताया ये आपका जो लिथोस्फीयर स्थल मंडल है, तो पृथ्वी का जो स्थल मंडल है वो कई प्लेटों में विभाजित है। जो नीचे स्थित एस्थनोस्फीयर यानी कि दुर्बल मंडल पे, ये मोल्टेन स्टेट में है, सेमी मोल्टेन स्टेट में है। तो इसके ऊपर ये गति करती है, इसके जो बृहद खंड है वो गति कर रहे होते हैं, तैर रही होती है। यही है प्लेट विवर्तन की सिद्धांत कि प्लेट दुर्बलता मंडल के ऊपर तैर रहे हैं। ठीक है, नाउ ये प्लेट कौन कौन से हैं, जैसे कि आप इस मैप में देख पा रहे होंगे, कुछ मेजर प्लेट्स हैं, सात मेजर प्लेट्स हैं, और कुछ माइनर प्लेट्स हैं। तो पहले 7 मेजर प्लेट्स देख लेते हैं। ये आपका जो नॉर्थ अमेरिका, मैक्सिको और कनाडा से लेकर के जो प्लेट है वह है आपका नॉर्थ अमेरिकन प्लेट। ऐसे ही साउथ अमेरिका का पूरा हिस्सा साउथ अमेरिकन प्लेट है, अफ्रीका वाला अफ्रीकन प्लेट है, और पूरा यूरोप और एशिया का कुछ हिस्सा मिला करके यूरेशियन प्लेट बनता है। ठीक, तो 1 2 3 4 हो गया। पांचवा है
आपका ये जो ऑस्ट्रेलियन प्लेट है, इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट बोलते हैं इसको, इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट। ठीक, फिर नीचे अंटार्कटिका प्लेट है, और सबसे बड़ी प्लेट जो है वो है पैसिफिक प्लेट। तो टोटल हो गई 1 2 3 4 5 6 और 7 प्लेट्स। तो 7 मेजर प्लेट्स हैं। ऐसे ही कुछ माइनर माइनर प्लेट्स हैं, जैसे कि ये आपका है नॉर्थ अमेरिकन प्लेट और पैसिफिक प्लेट के बीच में, यहाँ ऊपर अलास्का के नीचे ये आपकी है नजका प्लेट। कौन सी प्लेट? नजका प्लेट। नजका प्लेट है। ऐसे ही मैक्सिको और जो सेंट्रल अमेरिकन कंट्रीज है उनके पास में और पैसिफिक प्लेट के बीच में ये है आपकी कोकोस कोकोस प्लेट। साउथ अमेरिका और पैसिफिक प्लेट के बीच में एक प्लेट है जिसको बोलते हैं, सॉरी, इसको नजका प्लेट बोलते हैं, और ये आपका है जुआन डी फूका प्लेट। जुआन डी फूका। तो जुआन डी फूका प्लेट नॉर्थ अमेरिका और पैसिफिक के बीच में है। कोकोस प्लेट सेंट्रल अमेरिका और पैसिफिक के बीच में है। ऐसे ही नजका प्लेट साउथ अमेरिका और पैसिफिक प्लेट के बीच में है। अरब पेनिनसुला का पूरा हिस्सा जो है वो है अरबियन प्लेट। ऐसे ही एक प्लेट है इंपॉर्टेंट जहां पे फिलीपींस और छोटे छोटे उसके बगल के आइलैंड्स आते हैं, वो है फिलीपीनियंस प्लेट, फिलीपींस प्लेट। तो ये इतनी इंपॉर्टेंट प्लेट्स हैं, यानी कि 7 मेजर प्लेट्स कौन कौन से? नॉर्थ अमेरिकन प्लेट, साउथ अमेरिकन प्लेट, यूरेशियन प्लेट, अफ्रीकन प्लेट, इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट, अंटार्कटिका प्लेट और पैसिफिक प्लेट। ऐसे ही कुछ छोटे प्लेट्स, सबसे ऊपर नॉर्थ अमेरिका और पैसिफिक प्लेट के बीच में जुआन डी फूका प्लेट, सेंट्रल अमेरिका और पैसिफिक प्लेट के बीच में कोकोस प्लेट, और नजका प्लेट है साउथ अमेरिका और पैसिफिक प्लेट के बीच में। ऐसे ही अरेबियन पेनिनसुला आपकी है अरेबियन प्लेट पर, और फिलीपींस और अगल के बगल के कुछ कंट्रीज, सॉरी, जो आइलैंड्स है वो है फिलीपींस प्लेट में। ठीक है, तो ये सारी प्लेट्स संचलन कर रही होती हैं, और संचलन करने से अलग अलग बाउंड्रीज बनती हैं, उसको हम आगे देखेंगे। फिर उससे स्थलाकृतियां बनती हैं अलग अलग। ठीक है, नाउ ये तो हो गई ये थ्योरी। प्लेट समझ लिया हमने और विवर्तनिकी समझ लिया हमने। प्लेट स्थलमंडल के खंड, विवर्तनिकी अंतर्जात भूसंचलन है मंद गति का। ठीक है, अब इसमें ये जो प्लेट विवर्तनिकी है ये क्यों होता है, यानी कि इससे इसका कारण क्या है? जो गति हो रही है, गति का कारण क्या है, ये काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो वैज्ञानिकों ने इसके 3 कारण बताए। पहला, जो सबसे बड़ा कारण है, सबसे अधिक जिसका प्रभाव पड़ता है, वो है जो मेंटल आपका है उसके उसके संचलन के कारण संवहन धाराएं बहती हैं। इसको हमने पहले की वीडियो में डिस्कस भी किया था, बस फिर से देखते हैं संवहन धाराएं क्या होती हैं। संवहन धाराएं यानी कि कन्वेक्शन करंट। तो गर्म पदार्थ ऊपर उठता है। गर्म पदार्थ कौन सा? जो एस्थेनोस्फेयर में मैग्मा है, ये मैग्मा ऊपर उठता है। गर्म होने के बाद, ऊपर उठने के बाद जब ठंडा होता है, तो ठंडा होने के बाद ये मतलब फैलने पर ठंडा होता है, ठंडा होकर के फिर नीचे आता है। इससे एक चक्र का निर्माण होता है, यानी कि एस्थेनोस्फेयर से जो मैग्मा है, एस्थेनोस्फेयर का जो मैग्मा है, ये ऊपर ऊपर उठेगा। ऊपर उठने के क्रम में यहाँ पे ठंडा होगा, फैलेगा, ठीक है, और उसके बाद से नीचे की ओर आएगा। ये पूरा एक साइकिल बनती है, इसको संवहन धाराएं बोलेंगे। ठीक, फिर दूसरा इसका कारण है मेजर, वो है रिज पुश, या इसको कटक दबाव कह सकते हैं। कटक दबाव। ठीक, कटक दबाव कैसे समझेंगे? सपोज करिए कि
ये दो प्लेट्स हैं, संवहन धारा के रूप में मैग्मा, अगर ये दोनों अपसरित हो रहे हैं एक दूसरे के विपरीत दिशा में, तो यहाँ से मैग्मा उठ करके ऊपर आएगा और ऊपर आके दोनों तरफ फैलेगा। इसके यहाँ पे जमाव के कारण यहाँ पे एक फोर्स पड़ता है। इस फोर्स के कारण प्लेटें नीचे की ओर मूव करती हैं, और मूव करने से एक तीसरा जो इसका कारक बल है, जो तीसरा कारक बल है, ये दोनों मिलके समझना ज्यादा सही रहेगा। इसको बोलते हैं स्लैब खिंचाव। ठीक है, स्लैब खिंचाव, स्लैब पुल फोर्स बोलते हैं। तो एक जगह से जहां अपसरित हो रही है वहां पे कटक बन रहा है और कटक से दबाव पड़ रहा है। अगर इसी को एक और डायग्राम में हम देखें, ये इस डायरेक्शन में जा रही है और ये प्लेट यानी कि दोनों एक दूसरे के तरफ जा रही हैं। इसको अभिसरण गति बोलते हैं। आगे अभी हम देखेंगे इसको अभिसरण गति क्या होती है। फिलहाल के लिए जब यहाँ पे कटक जमा हो रहे हैं तो इनके वजह से दबाव आएगा। इस दबाव के वजह से ये दोनों गति करेंगे प्लेट। एक तो ये हो गया। दूसरा ये इस दबाव के साथ साथ जब ये स्लैब नीचे की ओर जा रहा होगा तो गुरुत्वाकर्षण यानी कि ग्रेविटी इसको और अपने तरफ खींचेगी। खींचने से ये मैग्मा चैम्बर की ओर आएगा और फिर धीरे धीरे इसका रूपांतरण मैग्मा के रूप में हो जाएगा, यानी कि ये चट्टानें पिघल जाएंगी। तो ये तीनों मिल करके गति का कारण बनती हैं। पहला हो गया संवहन धाराएं, यानी कि खुद से जो मैग्मा पिघल रहा है और जो साइकिल बन रही है उससे चट्टानें खिसकती हैं, गति करती हैं। दूसरा कटक दबाव, ऊपर का जो कटक बन रहा है ज्वालामुखी क्रिया के कारण जो पदार्थ ऊपर ठंडे हो रहे हैं उनके कारण जो प्रेशर नीचे पड़ रहा है, ये दोनों ग्रेविटी से संबंधित है, इसके कारण भी ये इनमें गति होगी। तीसरा स्लैब खिंचाव, यानी कि जो स्लैब टक्कर के बाद नीचे की ओर जो हल्की प्लेट होगी वो ऊपर चढ़ जाएगी, जो भारी प्लेट होगी वो नीचे चली जाएगी, और ये नीचे जाते हुए ग्रेविटी इसको और भी नीचे खींचेगी और इस तरह से गति निरंतर बनी रहती है। ठीक है, तो ये तीनों मिलकर के गति का कारण बनते हैं। इस गति के कारण तीन तरह की बाउंड्रीज का निर्माण होता है, प्लेट बाउंड्रीज का निर्माण होता है। तो हम देखते हैं सीमाएं कौन कौन सी बनती हैं। प्लेट सीमाएं, प्लेट सीमाएं यानी कि प्लेट बाउंड्रीज। सबसे मुख्य हिस्सा पूरे विवर्तन के सिद्धांत का सबसे मुख्य हिस्सा यही है, प्लेट सीमाएं, कि कौन कौन सी सीमाएं बनती हैं और उन सीमाओं के कारण कौन कौन सी स्थलाकृतियों का निर्माण होता है। तो आज हम इनका केवल एक विभाजन देख लेंगे और उसके बाद इसको डिटेल में अगली वीडियो में देखेंगे। ठीक है, तो तीन प्रकार की सीमाओं का निर्माण होता है। एक तो होता है अपसारी सीमा, अपसारी सीमा। दूसरी होती है अभिसारी सीमा, और तीसरी होती है रूपांतरित सीमा, रूपांतर सीमा। ठीक, इंग्लिश में इसको बोलते हैं आपका डाइवर्जेंट बाउंड्री, इसको बोलते हैं कन्वर्जेंट बाउंड्री, इसको बोलते हैं ट्रांसफॉर्म बाउंड्री। एक ब्रीफ डिस्क्रिप्शन ले लेते हैं। जैसे कि अगर दो प्लेट्स हैं, सपोज करिए दोनों प्लेट्स हैं, अगर ये एक दूसरे से दूर जा रही हैं तो ये बोलेंगे अपसरित। यहाँ पे जो सीमा का निर्माण हो रही है इसमें इसको बोलेंगे डाइवर्जेंट बाउंड्री या अपसारी सीमा। अगर जैसे कि यहाँ पे हमने देखा एक दूसरे के करीब जा रही थी तो इस केस में बोलेंगे अभिसारी सीमा यानी कि कन्वर्जेंट बाउंड्री। और अगर दोनों प्लेट्स, सपोज करिए ये दोनों प्लेट हैं,
एक दूसरे से टक्कर नहीं कर रही हैं, ना एक दूसरे के प्रति खिंचाव का काम कर रही हैं, ये सिंपली स्लाइड कर रही हैं एक दूसरे के ऊपर, तो उसको बोलते हैं रूपांतर सीमा या ट्रांसफॉर्म बाउंड्री। इन तीनों के प्रभाव अलग अलग होते हैं, तीनों में अलग अलग प्रकार के बल काम करते हैं और इनसे तीनों से अलग अलग प्रकार की स्थलाकृतियों का निर्माण होता है। तो ये एक बड़ा टॉपिक है, इसलिए इसके लिए एक अलग वीडियो डाल देंगे। ठीक है, आज हो गया एक ब्रीफ डिस्क्रिप्शन कि प्लेट विवर्तनिकी का क्या है और उसका डेवलपमेंट कैसे हुआ, उसके लिए जो गति, उसकी जो गति है उसके कारण क्या क्या है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम समझेंगे कि बाउंड्रीज क्या है और उनकी स्थलाकृतियां क्या बनती है। थैंक यू।